हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का द्विघात बहुपद ज्ञात करना सिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें शून्यकों का योग मेरा 0 दिया हुआ है और गुणनफल जो है √5 दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मेरा द्विघात बहुपद का योग जो है दिया हुआ है, और योग मेरा क्या होता है, शून्यकों का योग मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरा 0 दिया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे मेरा गुणनफल मेरा √5 दिया हुआ है, और गुणनफल का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरा कितना दिया हुआ है, तो करनी 5 दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए मेरा यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो बहुपद का सूत्र मेरा होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस प्रकार से मेरा देखिए बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इस पर क्या करेंगे कि जो मेरा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है उसका मान क्या करेंगे, इस सूत्र में इसको बैठाएंगे। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरा दिया हुआ है कितना, तो 0 दिया हुआ है, तो 0 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ पे देखिए कितना है, तो x है, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरा कितना है, तो √5 है। फिर देखिए इसको जब सरल करेंगे तो कितना होगा, x² माइनस, और 0 गुना x करेंगे तो मेरा 0 होता है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं बनता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 0 गुना x करेंगे तो 0 मेरा होगा, और यहाँ पे मेरा प्लस √5 है, तो ये मेरा जो 0 बचेगा इसके साथ जो यहाँ पे चिन्ह है इसको हम छोड़ देंगे, और इसके आगे वाला संख्या कितना है, √5 है, तो इसके संख्या वाला चिन्ह को लिखेंगे, यानी प्लस का चिन्ह देंगे, और √5 है तो √5 को इस प्रकार से लिख देंगे, और यही मेरा x² प्लस √5 मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का मेरा आंसर कितना हो जाएगा, x² प्लस √5। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में मेरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग मेरा कितना दिया हुआ है, -3 है, और तथा गुणनफल कितना है, तो 2 है। तो इसका भी क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरा दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो मेरा शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल मेरा दिया हुआ है। तो क्या होता है इसका मतलब कि योग जो होता है, ये जो होता है शून्यकों का योग में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जिसका मान मेरा -3 दिया हुआ है, और जो यहाँ पे गुणनफल है तो इसमें हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए जो मेरा दिया रहता है उससे हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को निकालेंगे। तो मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरा -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरा कितना है, तो 2 है, और इंटू का मतलब गुना होता है, इसलिए गुणनफल में क्या होता है, गुना होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 हो जाएगा। तो देखिए मेरा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, और जब दिया हुआ रहता है तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र मेरा क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इस प्रकार से मेरा देखिए सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, इस सूत्र में हम मेरा जो मान दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, इस सूत्र में क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। तो देखिए मेरा x² माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरा कितना है, -3 है, तो हम क्या करेंगे, -3 लिखेंगे, फिर देखिए x है, प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरा कितना है, तो 2 है, तो 2 इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार से करने के बाद देखिए अब फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सरल करेंगे, तो मेरा हो जाएगा x² और माइनस मिलके मेरा बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्योंकि कोई भी ब्रैकेट के पीछे कुछ में नहीं रहता, मेरा गुना का चिन्ह रहता है,
और माइनस मिलके मेरा क्या बनेगा, प्लस का चिन्ह होगा। फिर कितना है, 3 है, तो 3 गुना x करेंगे तो कितना होगा, 3x, और आखिरी में कितना है, +2 है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2 मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को भी बनाना है। और एक प्रश्न लेते हैं। तीसरा नंबर मेरा प्रश्न है कि शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 है, तो द्विघात बहुपद को निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। और द्विघात बहुपद के रिलेटेड से एग्जाम में लगभग 5 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको भी बहुत आसान तरीक़ा से सीखना है और समझना है। तो देखिए शून्यकों का योग मेरा कितना दिया हुआ है, -1/4 है। देखिए सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होता है, तो द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। तो समीकरण में जो होता है शून्यकों की संख्या कितना होता है, शून्यकों की संख्या, तो मेरा द्विघात में 2 गो होता है शून्यकों की संख्या, जो कि है अल्फ़ा और बीटा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग के स्थान पर क्या करते हैं, अल्फ़ा + बीटा करके लिखते हैं। तो देखिए इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। तो देखिए शून्यकों का योग मेरा कितना है, -1/4 है, तो लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा बराबर -1 कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और शून्यकों का गुणनफल मेरा कितना है, या गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि गुना करके लिखेंगे, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर कितना है, तो 1/4 है। और इस प्रकार से देखिए मेरा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, और बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, फिर वही द्विघात बहुपद का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए द्विघात सूत्र और बहुपद का सूत्र याद रखना है कि द्विघात सूत्र और बहुपद का सूत्र अलग अलग होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण का 10th में अलग एक चैप्टर चलता है द्विघात समीकरण, लेकिन इसमें बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालेंगे तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है कि x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x माइनस नहीं होता है, सॉरी प्लस होता है, अल्फ़ा × बीटा, यानी इसका सूत्र हो जाएगा x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। यही मेरा क्या होता है, सूत्र होता है। और इस पर क्या करेंगे, इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का मान इस पर बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी मेरा निकला हुआ है। तो क्या करेंगे कि देखिए x² माइनस शून्यकों का योग के स्थान पर कितना लिखेंगे, -1/4 x, और प्लस में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा × बीटा का स्थान पे कितना है, तो 1/4 है। फिर देखिए x² माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है, और 1/4 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 x हो जाएगा, और प्लस में कितना 1/4 है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस द्विघात बहुपद का समीकरण हो जाएगा, और यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ लेके क्या कर सकते हैं, तो भिन्न का जोड़ लेके इसको और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भिन्न का जब जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, मेरा नीचे में हर के स्थान पर 1 रहता है, और 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो मेरा 4 होगा। और आप भिन्न का जोड़ लेके भी इसको और सरल कर सकते हैं, लेकिन हम इतने क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।